राम 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 राम। जन्म अमोलक पावियो, जे जाने कोई भेव। जन सुखिया ईण देह में, मिले देव को देव। महाराज फरमा रहे हैं, जन्म अमोलक पावियो। ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है ये अनमोल है, अमोलक है, क्योंकि इसका मूल्य नहीं कर सकते। मगर इसमें भी सभी को इसकी समझ नहीं है। मूढ़ मूर्ख को जीव रे सुने न समझे आए, जन सुखिया जुग सुख में जन्म गंवावे जाए। अज्ञानी जीव है, मूर्ख जीव है, ये तो इस जीवन को समझ ही नहीं पाते और न समझना चाहते। जगत के सुख में अपनी आयु, अपनी कीमती श्वासा को यूं ही गंवा देते हैं। ये तो कुछ सुलझे हुए ही इस बात पर विचार करते हैं, जो सत्संगी है, जिनको समझ है, वही अपने शरीर की कीमत को पहचानते हैं। जन्म अमोलक पावियो, जो जाने कोई भेव। अब केवल मनुष्य शरीर पाने से काम नहीं होगा, अब वो भेद भी मिलना चाहिए। मनुष्य जन्म मिल गया, भेद मिल गया, सुमिरन करने लगा, तो उसका क्या कहना। वो तो इसी जन्म में उस देश में चला जाएगा, सदगुरु की कृपा हो जाए तो। जन सुखिया इन देह में मिले देव का देव। राम जी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है। प्रेम से उसको पाना है, प्रेम से सुमिरन करना है। मिले मिन का देही आवे साध शरणों, दूरा काल जीते मिटे जन्म मरणों। क्या करना चाहिए? मिले मिन का देही आवे साध शरणा, संतों के शरण में आना चाहिए। शरण में आने से भेद मिलता है, सुमिरन की आज्ञा मिलती है। दरिया सतगुरु भेटिया, जा दिन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। वास्तव में हमारा जन्म दो बार होता है राम शनियों का। एक बार तो हम हमारे माता पिता के द्वारा हमारा जन्म हो चुका है। दूसरा जन्म होता है जब हमें संत मिलते हैं, सद्गुरु मिलते हैं तब। माता पिता का प्रेम शरीर तक सीमित है, सद्गुरु हमारे आत्मा के सद्गुरु है। सद्गुरु हमारी आत्मा को परमात्मा में मिला देते हैं। संत हमारे मात पिता है, कहे ज्ञान सब गाज। राम राम कहे ज्ञान सब गाज। ये सुख देव जी
शरणारो चेरो हे सुख देव जी शरणारो चेरो प्रभु जी तारे माने आज प्रभु जी तारे माने आज वारी वारी आया हो हंसाकाज वारी वारी आया हो हंसाकाज। संत हमारे माता पिता हैं। जीव के माता पिता ब्रह्म माया है, मगर संत को माता पिता इसलिए कहा है वो माया और ब्रह्म की दोनों भक्ति छुड़ा के सत्स्वरूप की भक्ति पकड़ा देते हैं, उस देश में पहुंचा देते हैं। तो संत ही हमारे माता पिता है। जब संत मिले तब हमारा दूसरा जन्म हुआ। मिले मिनका देही आवे साध शरणों। जब तक ये जीव सदगुरु के शरण में नहीं जाएगा वो इस चक्र से बाहर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो भ्रमित है। वो कर्मों का कर्ता बन गया है, सुख दुख का भोक्ता बन गया है। अपने आप से निकलने का कोई उपाय ही नहीं है। ये तो सदगुरु एक कृपा करते हैं, दया करते हैं और जीव को इस फंद से, इस भवसागर से बाहर निकाल देते हैं। मगर जो संतों के शरण में जाएगा वही भवसागर से पार होगा। नमो नमो गुरुदेव परम निजदेव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार हंस परमहंस कहाया। नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत तार्या, नमो नमो गुरुदेव बाह गए पार उतारे। ऐसे बाहना भुजा हाथ ऐसे पकड़ के हमको गुरुदेव ने बाहर खींच के लाए, नहीं तो हम कहाँ मानने वाले थे। तो कितने उपकार उनके। कहते हैं कि एक गुरु और चेला दोनों कहीं बाहर गए थे और आश्रम की तरफ उनको जाना था। बरसात का मौसम था और थोड़ी ही देर में खूब बारिश हुई, यहाँ तक कि सब चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़, बाढ़ ही बाढ़ का अंदाजा आने लगा। गुरु ने कहा चेले को, जल्दी चलो, एक संकरा पुल है, कि पुल से हम पार हो जाएंगे, नहीं तो बाढ़ आने वाली है, दोनों को यहीं रुकना पड़ेगा। अब गुरु ने कहा मेरा हाथ पकड़ो और चलो। 2-3 बार कहने पर भी चेले ने हाथ नहीं पकड़ा। गुरु ने कहा ऐसी क्या बात है, मैं तुमको 2-3 बार कह रहा हूँ कि मेरा हाथ पकड़ो, तुम मेरा हाथ पकड़ क्यों नहीं रहे हो। जब शिष्य माना नहीं तब गुरु ने जबरदस्ती से उसकी बाह पकड़ के संकरी पुल से उस तट पर ले आए। थोड़ी देर में बाढ़ आ गई, पुल के ऊपर से पानी ही पानी। अब गुरु ने पूछा मैंने इतना समझाने पर भी तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, ऐसा क्यों। तो शिष्य कहने लगा ऐसा है गुरुजी, मैं कमज़ोर हूँ,
और मैं हाथ आपका पकड़ता तो हो सकता है वो छूट जाए, क्योंकि मेरे अंदर इतना बल कहाँ है। इसलिए मैंने आपका हाथ न पकड़ना ही ठीक समझा। जब मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा तो आपकी मजबूत हाथ मेरी बाह को पकड़ के ले गए। अब तो छूटने का सवाल ही नहीं था, अब तो मुझे पार लगना ही लगना था, क्योंकि आपने मेरा हाथ पकड़ा था। अगर कहीं हम पकड़ते छूट भी सकते थे, छोड़ भी सकते थे। पकड़ा हमने है तो छोड़ा भी हमने ही है। मगर जब सद्गुरु हमारी बाह पकड़ते हैं, हमारा हाथ पकड़ते हैं, तो वो छूटना लगभग नामुमकिन है। इसलिए संत हमारे माता पिता है, कहे ज्ञान सब गाज, गाज नाम गरज गरज के कर्ज ना करके। हे सुखदेव जी चरणों का चेहरा, प्रभु जी तारे माने आज। आज यानी क्या? अभी। आज का मतलब शब्द से तो अभी होता है, बराबर है, मगर ये आज का मतलब है इसी जन्म में था। नहीं तो आज कह देगी विस्तार दो। हाँ, आज का मतलब है कि हमें दूसरा जन्म लेना नहीं है, इसी जन्म में तारो। कहीं कहीं क्या करते हैं, आज की बात कही दी है तो ठीक है फिर तार दो, फिर आज क्या आ जाए। सद्गुरु सुखराम जी महाराज को जब उनके भाई ने कहा था कि मुझे भी आपके साथ ले चलो, तुलसा जी ने, तो महाराज जी ने कहा था ठीक है, जब समय आएगा मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो जब महाराज पूर्व में गए तो वहाँ तुलसा जी दूसरे शरीर में उन्होंने प्रवेश किया। गिरधर दास जी महाराज ऐसा कहते हैं ना। अब गिरधर दास जी को दूसरे जन्म में लेके गए, अब यहाँ कहते कि आज के आज ही तार देते। चलो ठीक है, आज का मतलब है इस जन्म में प्रभु जी तारे माने आज। हमें अब दोबारा दूसरा जन्म नहीं चाहिए। मिले मिनका देही आवे साध शरणों, जुरा काल जीते मिटे जन्म मरणों। जुरा यानी बुढ़ापा। बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। बुढ़ापा ये शरीर को तो आता ही है, मगर ये शरीर से हम उस लोक में नहीं जाएंगे। वो दिव्य काया मिलती है, वो दिव्य काया अमर काया है, वो स्वयं प्रकाशित काया है, और उस काया को बुढ़ापा नहीं आता। जुरा काल जीते, काल को भी जीत लेते हैं। संतों के शरण में अगर हम चले जाए तो वो हमें काल से निर्भय बना देते हैं, हमारे अंदर काल का डर नहीं रखते। मिटे जन्म मरणों, और जन्मना मरना ये भी सब मिट जाता है। रटे राम रसना कटे कर्म सारा, दुवे सासु सासो लंगे भव पारा। रटे राम रसना, रसना से राम राम रटो। ये रसना बंद नहीं होनी चाहिए। रटते ही रहो, रटते ही रहो, रटते ही रहो, रटते ही रहो। रटे राम रसना कटे कर्म सारा। जो भी कर्म हमारे है किए हुए हमने, वो सारे कर्म कट जाएंगे। शरणा में और राम राम रटन में बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है। शरणागति लेके राम राम रटन करोगे तो कर्म मिट जाएगा। महाराज ने कहा है कि सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई के सुख राम शरण हर तेरी,
भजन कीरे सो करम कटेला कटे पलक के माई भजन किया सो करम कटेला कटे पलक के माई राम कटे पलक के माई मोबल कर मन जावे प्रभु जी मोबल कर मन जावे भजन किया सो करम कटेला कटे पलक के माई। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, महाराज हमने तो बहुत भजन कर लिया, फिर हमारा तो सारा कर्म कटना चाहिए था। मैंने कहा तुमको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मेरे कर्म नहीं कटे। फिर क्या महाराज झूठ बोल रहे? महाराज ने कहा क्या है इस पर ध्यान दो। पहली बात तो शरण की बताइए। पहली बात क्या बताइए? के सुखराम शरण हर तेरी ऐसी मोहे बताई। शरणागति अगर तुम्हारी पक्की है और राम राम रटन कर रहे तो कर्म तो कटने ही चाहिए। बिल्कुल। दूसरी ये भी बात है कि हम कितनी बार जन्म हमने लिया, कितनी बार हम मरे, कितना कर्म हमारा है, उसके हिसाब से हम कितना नाम ले रहे, थोड़ा सा तो ले रहे। तो ऐसा नहीं है। संतों के वचन सत्य है, हमें मानना चाहिए और जैसा वे कहते हैं वैसा करना चाहिए। शरणागति पक्की चाहिए। शरणागति का मैंने कई बार आपको कहा है कि मनमुखी से गुरुमुखी बन जाना, इसको कहते हैं शरणागति। शरणागति ये नहीं है कि दीक्षा ले ली, राम राम का आदेश ले लिया और फिर जब मिलेंगे कभी कभार मुलाकात हो गई, ये शरणागति नहीं है। शरणागति का अर्थ है पूरी की पूरी तरह गुरु के वचनों को पालन करते रहना, ये शरणागति है। और ऐसी शरणागति धारण करके अगर भजन करते हैं तो फिर कर्म तो कटना ही कटना है। महाराज ने कहा है कि सत स्वरूप आनंद पद कहिए से नहीं माने कोई भी। हमारे गुरु के सामने स्वयं परमात्मा भी आ गए तो भी उसको नहीं मानना है। सत स्वरूप आनंद पद कहिए से नहीं माने कोई भी। एक भजन में आई है बात। एक राजा था, उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था वैराग्यवती। राजा का बेटी का नाम वैराग्यवती था, 20 साल की थी। मगर बचपन से ही उनके जीवन में वैराग्य जैसा जीवन था, कहीं भी उनका प्रेम नहीं था किसी भी बात में। अब राजा की बेटी थी, कमी तो कोई थी नहीं, मगर जैसे हमारे राजस्थान के संत बड़े बड़े मीराबाई है, फूलीबाई है, ऐसा उसका जीवन था। पिताजी को लगा कि ये तो भक्ति मार्ग वाली है, इसको संसार में कोई रस नहीं है, तो इसको करने दो भगवान की भक्ति। उसके लिए उसने अलग एक कमरा बना दिया, बेटा तू इसमें रह और इसी में तेरी भक्ति करते जा। अब भक्ति करने के लिए आधार तो गुरु का चाहिए, गुरु बनाया नहीं था। अब भक्ति करे तो कैसे करे? फिर वो रात रात में रोती थी, हे प्रभु मुझे कब दर्शन दोगे, हे प्रभु मुझे कब दर्शन दोगे, मैं तुम्हें कब मिलूंगी, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अब बिना गुरु के तो प्रभु मिलना संभव है ही नहीं।
मगर अब उसे कौन समझाए। ऐसे कई दिनों से चल रहा था। एक दिन रात के 12 बजे के बाद एक चोर आया। चोर, अब चोर ने यह सब सुन लिया कि कोई एक लड़की है और ये प्रभु मिलने के लिए तड़प रही है। तो चोर ने प्लानिंग किया कि ये लड़की को लूटना साधारण है, बड़ा आसानी से इसको लूट सकते हैं। ये तो परमात्मा के लिए तड़प रही है, चलो इसको ही लूट ले। फिर वो चोरी करने आया था, वो चोरी उसने की नहीं। वहीं दरवाज़ा दूसरे दिन आया। दूसरे दिन उसने भेषधारी बन के आया, चोर था, एक संत बन के आया। उस लड़की का दरवाज़ा खटखटाया। लड़की भोली थी, देखते ही पैरों में गिर पड़ी। आखिर परमात्मा ने मेरी पुकार सुन ली और आपको भेज ही दिया। तो चोर ने कहा, हाँ, मुझे परमात्मा ने भेजा है, मैं तुम्हें परमात्मा से मिलाने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा, जल्दी मिलाओ। ऐसे नहीं मिलाया जाता, तुमने गुरु बनाया नहीं बनाया, तो पहले गुरु बनाओ, फिर गुरु तुमको परमात्मा से मिला देगा। अब तुम्हारे सिवाय मैं किसको गुरु बनाऊं? मेरे जीवन में तो तुम ही आए हो आज पहले, तो ठीक है मुझे गुरु बनाओ, मगर यहाँ नहीं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा उस जगह आप आना, जो जो मैं लाने को कहता हूँ वो सब लेके आना। उसने कहा, कहो। देखो, कल रात दूर जंगल में घने उस पेड़ के पास मैं रहूँगा। जितना कुछ धन आप एक थैली में उठा सकती हो इतना सारा धन लाना, और वहाँ मैं तुमको मिलूँगा, तुम्हें गुरु मंत्र भी दूंगा और तुम्हें भगवान से भी मिलाऊंगा। अब भोली भाली थी ये बेचारी, क्या जाने। जैसा कहा वैसा सारा धन एक थैले में भर के आ रही थी। धीरे धीरे वहाँ वो खड़े ही थे, चोर साधु के वेश में। एक रस्सी थी उसके पास। उसने कहा, लाई, हाँ रख दो यहाँ। अब ये पेड़ को खड़ी रहो, पेड़ के आधार से खड़ी रहेगी, उसको पता ही नहीं था। अब वो रस्सी से बांध दिया। अब कहा, हो सकता है मैं 2 दिन में आ जाऊँ, 4 दिन भी लग सकते, हफ्ते भी लग सकते। ये बंधन किसी को खोलने नहीं देना, मैं ही आके खोलूँगा। ऐसा कहते उसका सारा धन उठा लिया और चला गया। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, गुरु की राह देख रही थी, कोई आए नहीं, जंगल में कौन आने वाला। 3 दिन बीत गए, भूखी प्यासी तड़प रही है, परमात्मा को याद कर रही है। भगवान ने कहा, नारद जी जरा जाके देखो मृत्यु लोक में एक बेचारी लड़की 3 दिन से भूखी प्यासी पुकार रही है, जरा उसकी सुन लो। नारद जी आए, नारायण 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 करते। कहा कि बेटी, ये तुम्हारी हालत किसने करी? मेरे गुरुदेव ने। झूठ, क्या गुरुदेव ऐसे बंधन में बांधते हैं? गुरुदेव तो बंधन से मुक्त करते हैं। जो भी हो, मेरे तो गुरु वो है। वो कोई गुरु फुरु नहीं है, वो चोर था, तुम्हारा सारा धन ले गया, अब वापस नहीं आने वाला है। भूखे प्यासे मर जाओगी, लाओ मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ। उसने कहा, नहीं, मेरे गुरु ही मेरे बंधन को खोलेंगे। बहुत मनाने पर भी लड़की नहीं मानी। नारद जी वापस आए, 4-5 दिन बीत गए, भगवान स्वयं आए। क्या करेंगे, अब 5 दिन बीत गए, भूख प्यास से बेटी तड़प रही थी। भगवान ने कहा, बेटी, सारी दुनिया जिसकी भक्ति करते हैं वो मैं ही हूँ।
और मुझे पाने के लिए सब भक्ति करते हैं। अब मुझे तुम देख लो और ये बंधन से मुक्त हो जाओ, इसी के लिए तो सब भक्ति करते हैं। मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ। लड़की ने कहा, आवाज़ तो धीमी धीमी निकल रही थी, आप होंगे भगवान, मगर बंधन तो मेरे गुरु ही खोले। अब उतनी हिम्मत भी नहीं थी। भगवान को देख लिया, देखने से थोड़ी चमक आ गई और अपने गुरु को नमन करने लगी। धन्य हो गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे आज भगवान के दर्शन हो गए। आपका खेल निराला है, आपकी मेहर से आज मैं भगवान को साक्षात मेरे सामने देख रही हूँ। नारद जी और भगवान विष्णु दोनों सोचने लगे, अब क्या किया जाए, ये तो इसी हालत में अपने गुरु को ही याद कर रही है। तो नारद जी को कहा कि लाओ उसे पकड़ के, कौन है जो इसे बांध के गया। अब फिर ढूंढा गया, उसको लाया पकड़ के। आज 6-7 दिन हो गए तुमने लड़की को बांध के, जो चले गए वो आए नहीं, जाओ उसको बंधन खोलो। क्या उसको मारोगे? फिर चोर आया और उसने बंधन खोला। तो वैराग्यवती जाके उस चोर गुरु के शरण में लिपट गई। न भगवान की तरफ देखा, न नारद जी की तरफ देखा। तो कहने का मतलब शरणागति ऐसी चाहिए कि स्वयं भगवान भी आ जाए तो भी ना डिगे। गुरु के सिवाय सहजोबाई थी, संत सहजोबाई, उनके भाव देखो, राम तजु पर गुरु नहीं। एक समय आया तो मैं राम को छोड़ सकती हूँ, मगर मेरे गुरुदेव को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसी पक्की शरणागति धारण कर राम राम रटन करोगे तो ये काल को भी जीत लेंगे और जन्म मरण भी हमारा मिट जाएगा। ये भवसागर से हम पार हो जाएंगे। रटे राम रसना कटे कर्म सारा, धुएं सासु सासो लंगे भव पारा। अब रटन कैसे करना है? रटन में धवन चाहिए, सांस उसास की धवन लगनी चाहिए। धवन लगे धीर न बंदे, वो शब्द गुरा का साले। ऐसी धवन लगनी चाहिए। एक सरीका राम 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 राम, सारे कर्म तुम्हारे कट जाएंगे। सांस उसास में धवन करोगे तो ये भवसागर से पार हो जाओगे। सुनो संत बाणी गहे पंथ सुधा, हृदय जोत जागी मिटे अंध चुंदा। सुनो संत बाणी, भजन के साथ साथ क्या करो? अब सत्संग में जाओ, संतों की वाणी सुनो, सत्संग सुनो, ज्ञान सुनो, और ज्ञान जैसा ज्ञान में कहा गया है उस माफिक चलो, उस रास्ते से चलो। कहते हैं कि मन का गुरु तो ज्ञान है, प्राणों का गुरु योग। वेद गुरु इन रोग का, इंद्रिया का गुरु भोग। मन का गुरु तो ज्ञान है, प्राणों का गुरु योग। वेद गुरु इन रोग का। कोई रोग हो जाए तो वैद्य के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका गुरु है। इंद्रिया का गुरु भोग। सभी इंद्रिया अपना अपना भोग मांगती है और भोग देने पर वो शांत हो जाती है, वो उसका गुरु है। उसी प्रकार मन का गुरु ज्ञान है, और ज्ञान मिलता है सत्संग में। इसीलिए सत्संग में जाओ, संतों की वाणी सुनो,
प्राणों का गुरु योग, प्राण को 10वें द्वार में ले जाना है, 10वें द्वार से बाहर निकालना है, तो यहाँ भी योग करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। योग का अर्थ है जोड़ना, जुड़ना। तो यहाँ हमारी आत्मा परमात्मा से तभी जुड़ेगी जब ये प्राण 10वें द्वार से बाहर निकलेगा। 9 द्वार से निकलने वाला प्राण, उसको वापस और जन्म लेना पड़ेगा। 10वों जाए उगाड़े कोई, सोहे गुरु हमारा।